11th कॉमर्स तो बर्बाद हो गया, लेकिन 12th कॉमर्स में कभी भी अपना बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं शुरुआत से ही मेहनत करूंगा और अपना ये जो मुकाम है, मेरा जो ड्रीम परसेंटेज है, जो मैंने सोचा है मेरे 12वीं के लिए, वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब इसकी जो प्रिपरेशन है, मैं वो किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इन चीजों के बारे में मुझे कौन बताएगा? इन चीजों के बारे में कोई और नहीं, आप अपना प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी बताने वाला है दोस्तों, जहां पर मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए आपके इस 12th कॉमर्स के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख रहा होगा, फटाफट से जाके उसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिख रहा हो, तो याद से उसे भी फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें का अपडेट आपको यहीं पे क्या मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो एक चीज होती है कि आप अब देखोगे ना, आप रूबरू होगे कि आपके पास कई सारी बुक्स लाई जाएंगी। आपको ये पब्लिकेशन की बुक होगी, ये इंस्टीट्यूशन की बुक होगी, या फिर वो फलाना इंस्टीट्यूशन की बुक आपको दे दी जाएगी, या फिर बोला जाएगा ये पर्टिकुलर बोर्ड की बुक फॉलो करो। तो ऐसे कई सारे फलाना ढमकाना बुक्स आपको क्या दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी आपके लिए जो बुक बन जाती है, जिससे आपके एग्जाम के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो बनते हैं, या फिर जो बोर्ड होती है वो रेफर करती है, वो कोई और टेक्स्ट बुक नहीं होती, वो और कोई बुक नहीं होती, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक होती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो आपके अकाउंट्स के लिए, जो आपके इकोनॉमिक्स के लिए, जो आपके ओसी के लिए, जो आपके एसपी के लिए, जो भी टेक्स्ट बुक्स आपको प्रोवाइड की गई है, उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को आपको फॉलो करना है, उन्हीं में जो कंटेंट है उन्हीं को आपको पढ़ना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग चीजें क्या लिखनी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ कि जब एग्जामिनेशन की वो प्रिपरेशन करते हैं तो उनको बहुत सारे नोट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है, नेट पे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, एआई का यूज करते हैं, वहां पे बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से वैरी कर जाते हैं। जैसे अगर मैं कोई फीचर्स की बात कर लूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लूँ, मेरिट्स डिमेरिट्स की बात कर लूँ, तो ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, इनमें जो पॉइंट्स होता है ये थोड़े से हमें वैरी करते हुए क्या दिखाई देते हैं। बट जब आपका पेपर जब चेक होता है, तो मैं आपको बता दूं, कोई फलाना ढिमकाना नोट से नहीं चेक होता है। वो आपकी जो एग्जामिनर होती है उनको एक आंसर की आती है, जो कि कंप्लीटली आपके टेक्स्ट बुक पे बेस्ड होती है, और उसी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी चीजें क्या चेक की जाती है। इसलिए जो भी कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही आपको फॉलो करना है। उसके अलावा कोई और टेक्स्ट बुक की और चीज की और कोई टेक्स्ट बुक की और कोई पब्लिकेशन की बुक आपको फॉलो नहीं करनी। आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ और यूज करना नहीं है। समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर। अगली चीज यहां पे मैं बात कर दूं, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है। अब यहां पे ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको कि अब 12th में जाने से पहले मेरे जो 11th के बेसिक्स है वो मेरे स्ट्रांग होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट किया था, 11th को इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, 11th में उतनी अच्छे से चीज अपनी कंप्लीट नहीं की थी। अब वो करे तो करे क्या, उनको क्या करना चाहिए? देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपको चीजें नहीं समझ में आने वाली, चीजें आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फाउंड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जर्नल की बात करूं, अगर आपको जर्नल आता है तो वेल एंड गुड है, अगर जर्नल नहीं आता तो आपको कहाँ का प्रॉब्लम होगी? आपको एडमिशन वाले चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, आपको रिटायरमेंट वाले में प्रॉब्लम होगी, डेथ वाले में होगी, डिसोल्यूशन वाले में होगी, बीओई में होगी, इश्यू ऑफ शेयर्स में होंगे। ऐसे 6-7 चैप्टर्स निकल के आ जाते हैं जहां पे आपका जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको जर्नल एंट्री नहीं आती हो, चीजें दिक्कत हो जाएंगी। सेम तरीके से फाइनल अकाउंट्स की बात कर लेता हूँ। अब बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको फाइनल अकाउंट्स उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ढंग से, फाइनल अकाउंट्स की चीजें समझी नहीं होगी क्लियर। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में ही आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। एक तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा और एनपीओ भी मोस्ट ऑफ दी उसी की तरह है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको दिक्कत आने लगी, इसलिए 11th के बेसिक्स आपके स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपके बेसिक्स नहीं स्ट्रांग है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ, आपको नीचे कमेंट करके बोलना है कि हाँ मुझे एक ब्रिज कोर्स चाहिए सर, कि 11th से 12th में जाने के लिए जो जो टॉपिक्स है उनकी आप एक वीडियो बना दो या फिर एक टॉपिक की लिस्ट बना दो, मैं उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बता दें। ज्यादा नहीं, मैं 300 कमेंट का टारगेट दे रहा हूँ। अगर ये 300 कमेंट आप पूरा कर देते हैं तो मैं आपके लिए फॉर श्योर वो वीडियो क्या लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं तो आते हैं कंसेप्ट, तो कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेंगे, तो चीजें आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत कहां पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है आपकी थियरी वाले चैप्टर्स में, थियरी वाले सब्जेक्ट्स में।
क्यों पता है क्या, क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है पता है क्या, कि आप आंसर्स लर्न करो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आप जब लर्न करने जाओगे 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट, मतलब सीधा सीधा 100 पॉइंट्स के ऊपर चला है, उससे ज्यादा ही आपको पॉइंट्स क्या लर्न करना है। अब यहाँ पे आपके लिए आप ये नहीं पॉसिबल है कि आप हर एक चीज को लाइन बाय लाइन रट्टा मार लो, या फिर लाइन बाय लाइन चीजें आप हार्ड करके लो, ये चीज आपके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाई है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट ध्यान में रखने कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट में कंसेप्ट क्या लगा है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट में कंसेप्ट क्या चीज है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट में कंसेप्ट कौन सा यूज होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है ये आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनकेस अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप बहुत ही बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। सेम थियरी सब्जेक्ट में नहीं, आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू हैव द क्लियरेंस अबाउट योर कंसेप्ट। जैसे फाइनल अकाउंट्स हो गया, हर बार रट्टा नहीं मार सकते कि भाई परचेज आया तो ट्रेडिंग में जाएगा, सेल जाएगा तो वहां पे परचेज जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर परचेज में से कोई चीज माइनस हो रही है तो क्यों माइनस हो रही है, अगर इसका एडजस्टमेंट एक इफेक्ट यहाँ पे जा रहा है और एक इफेक्ट यहाँ पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें जब आपको पता होंगी तभी आपको मजा आएगा, तभी आपका जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा। अब बस ये टीचर ने बोल दिया कि बेटा ये यहाँ पे है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बेटा ये यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। बस उसमें फिर आपका खिचड़ी बन के रह जाएगा और आपको आगे चल कर प्रॉब्लम होंगी। और मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी चीजों को चुनो, सही चीजों को चुनो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला आता है नोट्स। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर नोट्स कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, चीज देखो। सबसे पहली चीज मैं आपको कहता हूँ, आपका एक हैबिट होना चाहिए, आपको नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाना है, किस तरीके से, उसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपके पास दो तरह की नोट्स होनी चाहिए। एक पहला होना चाहिए, एक लॉन्ग नोट्स होना चाहिए, जो डिटेल नोट्स होगा आपका, जो आप लेक्चर पढ़ते टाइम बनाओगे, ठीक है। आप लेक्चर पढ़ते टाइम भी कैसे, पहले जब कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो आप पहले नोट्स मत बनाओ, पहले उस पूरे लेक्चर को आप समझो, पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर वापस से वो लेक्चर्स को देखो, वो लेक्चर्स को देखने का फिर उसके बाद आप क्या करो, उसका नोट बनाना चालू करो, उसको हम लोग डिटेल नोट्स बोलते हैं। फिर दूसरा जो नोट्स आपको बनाना है वो शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन के 3-4 घंटे पहले आप डिटेल नोट्स लेके बैठ नहीं सकते हो, समझ में आ गया, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स सबकी सारी जो कंसेप्ट है वो धड़ 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 क्या आपको रिवाइज होते जाएंगे, तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, वेल एंड गुड नोट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके हिसाब से होंगे, आपको पता आपने क्या लिखा है। आप किसी और के नोट्स क्या करने जाओगे, रेफर करने जाओगे, नो इश्यूज, आप रेफर कर सकते हैं, बट स्टिल वहीं पे आपको उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलेगी चीजों की। अगला आता है लर्निंग वाला पार्ट। बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं ना, ओसीएम हो गया, ठीक है, एसपी हो गया, उसका लर्निंग नहीं करते। क्या करते हैं, कंसेप्ट समझ लिया, अरे हाँ भाई इसको तो एग्जाम के एक दिन पहले कर लेंगे, इसको एग्जाम के 1-2 दिन पहले कर, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप एक टारगेट रखो कि आपके टीचर ने आज जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, हेनरी फॉल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए मालूम है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, आज आप घर पे जाओ, आप वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर लो, समझ में, उसको लर्न करके आप खत्म करो। टीचर ने 8 पॉइंट पढ़ा है, 8 पॉइंट आपके आज हो जाने चाहिए। टीचर ने 5 पॉइंट पढ़ा है तो 5 पॉइंट आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी पॉइंट्स टीचर पढ़ा रही है वो आपको उसी दिन पर्टिकुलरली क्या आपको खत्म कर लेना है। आपको उसको कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए नहीं रखना, एग्जामिनेशन की एक दिन पहले, एक रात पहले या फिर 1 घंटे पहले के लिए नहीं रखना है। समझ में आ गया। लर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, और अभी से थोड़ा थोड़ा लर्न करना चालू करोगे तो एग्जामिनेशन तक आपका बहुत अच्छे से चीजें हो जाती। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे आपके लिए रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, और दिक्कतों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अगला आता है न्यूमेरिकल सॉल्व डेली। सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या, कुछ बच्चे होंगे जो मैथमेटिक्स वाले होंगे, कुछ बच्चे होंगे अकाउंट्स वाले होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनका दोनों होगा, मतलब मैथमेटिक्स अकाउंट्स में सबका होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका अकाउंट्स हो या मैथमेटिक्स ऑप्शन, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये दोनों सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। इन केस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिर्फ अकाउंटेंसी है, जिसका मैथ्स नहीं है, ऑप्शन में उसने एसपी लेके रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अकाउंट्स डेली बेसिस पे करो, एक दिन थियरी सब्जेक्ट रिपीट करो, हर 3 दिन में सब्जेक्ट रिपीट होना चाहिए आपका। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन क्या मिलेगा पूरे वीक में। समझ में आ गया। अभी के लिए मैं टारगेट यही रखूंगा कि एक आपको थियरी सब्जेक्ट लेके चलना है और एक आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अगर आपका अकाउंट्स है आपका तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अकाउंट्स लेके चलना है, एक दिन इको लेना है, दूसरे दिन ओसी लेना है, तीसरे दिन एसपी लेना है, फिर वापस आकर रिपीट होगी, फिर वापस इको ओसी एसपी, और संडे के दिन जो भी बैकलॉग्स होंगे, जो भी चीज होंगे, उसको कंप्लीट आपको वापस से रिवाइज करना है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आपका अकाउंट्स भी रखना है, मैथमेटिक्स भी रखना है, और एक आपका थियरी सब्जेक्ट। अब थियरी सब्जेक्ट आपका हफ्ते में कितने बार रिपीट होगा, हफ्ते में 3 बार रिपीट होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से चीजें लेके चलनी है। अगला अगर मैं बात करूं रिवीजन, मैंने वापस कहा आपको चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज भी कैसे करना मैं आपको बताता हूँ।
रिवीजन भी आपको ऐसे करना है जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब जब अगले दिन जाओगे तो आपको ऐसा नहीं डायरेक्टली नया टॉपिक उठाना है, आपको वो वाले टॉपिक को भी रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी चीजों को आप बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो चीज आपके दिमाग में छप जाती हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो रिवाइज नहीं करते। रिवाइज का नतीजा क्या होता है पता है क्या? कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो उनको लगता है ये आता है नहीं, ये आता है, ये सही है नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है, ये नहीं गलत। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्यों होता है? क्योंकि उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर आपने रिवीजन आपने प्रॉपरली किया तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। और अगला क्या आता है? डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। हाँ, और एक चीज होती है ना, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, जिसमें मैंने बोल दिया कि अगर यार एसपी बहुत हार्ड है तो यू विल बी लाइक कि अरे भाई एक माइंड बना ले, तो ये स्ट्रिक्ट हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, मैं इसको नहीं करूंगा। ये होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कोई चैप्टर आ गया, जैसे अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट की बात कर ले, अब उसमें कैसा होगा, आप पहला कर लोगे, ट्रेडिंग कर लोगे, आप पीएनएल कर लोगे, फिर लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, उसमें चीजें आपको समझेगी नहीं, तो आप क्या रहोगे, ये नहीं आ रहा है, ये एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, छोड़ इसको, छोड़ा। फिर आप वो चीजें स्किप भी कर देते हो। नहीं, ये चीज नहीं करनी, नहीं समझ रही, एक बार में नहीं समझेगी, 2 बार में नहीं समझेगी, 3 बार में नहीं समझेगी, 4 बार में नहीं समझेगी, कभी ना कभी तो समझेगी। उसको लेके बैठना, उसको करना है, समझ में आया? जब तक नहीं आएगा। और वो ऐसा नहीं है, इतना रिजिड नहीं है कि होएगा ही नहीं, होएगा। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आप अभी कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर करते हो ना, तो फिर क्या हो जाता है मालूम है क्या? फिर ये चीज हो जाती है कि आपका वो सब्जेक्ट हो ही नहीं पाता, और वो फिर वैसे के वैसे ही रह जाता है। फिर अगला बता आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। आप क्यों बताए क्या? क्योंकि देखो थियरी सब्जेक्ट जो होती है आपको बहुत लंबा रहता है, और आपको प्रैक्टिस देते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, आपका हाथ दर्द करने लगता है, आपका हाथ यूज टू नहीं रहता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते जाओ। आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये भी चीजों की प्रैक्टिस आपको क्या करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी। नीचे आपका एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, आप उसे भी जाके फटाफट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। और अगर आपको चाहिए तो आपको जो पेड बैचेस है, वो पेड बैचेस भी हम लॉन्च करें। कैसा चाहिए, क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।